अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडोनेशिया ने अपनी तारीख में कई बड़ी बड़ी जंगों का सामना किया है, जिनमें इंडोनेशिया का कौमी इनकलाब 1945 से लेके 1949, इंडोनेशिया मलेशिया महाज आरई 1963 से लेके 1966, मशरकी तैमूर तनाज़ा 1975 से लेके 1999 शामिल हैं। इंडोनेशिया का कौमी इनकलाब इंडोनेशिया की अवाम और डच इस्तेमारी कुव्वतों के दरमियान आज़ादी के लिए लड़ी गई 4 साला जदोजहद है। मशरकी तैमूर का तनाज़ा मशरकी तैमूर में इंडोनेशिया की फ़ौज और आज़ादी की हामी अफवाज के दरमियान एक तवील और खूनरेज़ जदोजहद थी, लेकिन अब इंडोनेशिया आपसी और बाहरी जंगों को ख़त्म कर चुका है और अब इंडोनेशिया एक पीसफुल कंट्री बन गया है। वैसे तो इंडोनेशिया हाल में अपनी फ़ौज की बजाय अपनी इकॉनमी को ज़्यादा तवज्जो देता है, लेकिन अपने माजी को मद्देनज़र रखते हुए इंडोनेशिया अपनी मिलिट्री पर भी काफ़ी पैसे खर्च करता है। विकिपीडिया और ग्लोबल फायर पावर की जारी करदा मिलिट्री रैंक को देखें तो इंडोनेशिया हमें 13वें नंबर पर खड़ा हुआ नज़र आता है। ये रैंक इसको क्यों दिया गया, इसके पास कौन से ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड किसके पास हैं, अमेरिका या रशिया? सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक फैक्ट से। तो इनकी आबादी 28 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला इकलौता मुल्क है। इतने बड़े मुल्क की हिफाजत के लिए इनके पास एक्टिव पर्सनल 4 लाख से ज़्यादा हैं और इससे ज़्यादा पैरामिलिट्री और रिज़र्व फोर्सेस भी इनके पास मौजूद हैं, जिनको अगर हम जमा करें तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा टोटल बन जाते हैं। इंडोनेशिया का डिफेंस बजट हर साल $10 बिलियन के आसपास रहता है। इंडोनेशिया अब उन चंद कंट्रीज़ में नहीं आता जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड मौजूद हैं। इसके बाद देखते हैं इनकी लैंड, एयर और नेवी की पावर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकी लैंड पावर से। इंडोनेशिया की ज़मीनी फ़ौज इंडोनेशिया की फ़ौज की सबसे बड़ी शाख है, जिसमें तकरीबन 3 लाख एहलकार काम करते हैं। फ़ौज ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए ज़िम्मेदार है और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियारों से लेस है, जिसमें टैंक, तोपखाना और छोटे हथियार शामिल हैं। मेन बैटल टैंक की तादाद इनके पास 325 यूनिट से ज़्यादा है, जिनमें इस्तेमाल करते हैं ये कुछ जर्मन और कुछ फ्रेंच मिलिट्री टैंक्स। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और आर्मर्ड व्हीकल 1450 यूनिट से ज़्यादा इनके पास मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 160 यूनिट इनके पास मौजूद हैं। टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम की तादाद इनके पास 423 यूनिट है, जिनमें कुछ तो बहुत ही एडवांस हैं, लेकिन कुछ को अपग्रेड करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसके बाद देखते हैं इंडोनेशिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर कितने हैं। इंडोनेशिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 65 यूनिट मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिनमें ये इस्तेमाल करते हैं फ्रेंच, चाइनीज़ और यूके मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स। यही है इंडोनेशिया की ज़मीनी ताकत। इसके बाद देखते हैं इनकी नेवी के कुछ मेन वेपन्स। इंडोनेशिया की बहरिया इंडोनेशिया की फ़ौज की दूसरी बड़ी शाख है, जिसमें तकरीबन 65,000 एहलकार काम करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बहरी जहाज़, आबदोज़ें और हवाई जहाज़ इनके पास मौजूद हैं। इनके पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास मौजूद हैं 25 कोरवेट और 8 फ्रिगेट शिप्स। इनके पास कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। समंदर का सबसे खुफिया हथियार यानी सबमरीन, इनकी तादाद इनके पास 4 यूनिट है। इनके समंदरी हथियारों के बाद देखते हैं इनकी एयरफोर्स के कुछ मेन वेपन्स। फ़िज़ाई कार्रवाइयों के लिए ज़िम्मेदार है और मुख्तलिफ़ तैयारों से लेस है। इंडोनेशिया की फ़िज़ाइया इंडोनेशिया की फ़ौज की सबसे छोटी शाख है, जिसमें तकरीबन 50,000 एहलकार काम करते हैं। हर तरह के एयरक्राफ्ट की तादाद 470 यूनिट है, जिनमें मल्टीपल रोल 105 और 250 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इनके अलावा भी इनके पास हैं कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन्स। तो दोस्तों, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी की गई कोशिश आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।